प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक एडमिन चंडीगढ़ से मैं आपको वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। एक बार और प्रभु ने मुझे मौका दिया, मैं आपके सामने बैठ कर कुछ बातें मैं रख सकूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पिछले दिनों से कुछ शैतानी आंसर, कुछ शैतानी सूअर, कुछ शैतानी कुत्ते, कुछ शैतानी जो शैतान की द्वारा पॉजेस हो चुके हैं, वो लोग अपने आप को यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाकर अपने आप को जो है बड़ा ज्ञानी ज्ञानी शो कर रहे हैं। दो नाम लूँगा यहाँ पे, जैसे कि आपको बता रहा हूँ मैं। एक नाम है आशीष खत्री और दूसरा नाम है अर्पित। आशीष और अर्पित ये दोनों वो शैतान के एजेंट हैं जो मसीह मंथन बैठक, धनराज और मसीह मंथन बैठक की टीचिंग को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को सच्ची खरी शिक्षा से उनका जो है ना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। ये दोनों लोग 100% शैतान की ओर से हैं। इनकी वीडियोस, इनकी बातें, इनकी किसी भी वीडियो में आप जाकर देख लीजिए, बाइबल की कहीं कुछ आपको शिक्षा नज़र नहीं आएगी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई बातें नज़र नहीं आएंगी। बस इन्होंने एक एंटरटेनमेंट के लिए ये चैनल बनाया है और एंटरटेनमेंट लोगों को कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों के ऊपर वीडियोस बनाकर। ना तो कोई मसीह की बात, ना कोई वचन की बात, ना कोई राज्य की बात, ना कोई शिक्षा की बात, ना वचन की बात आपको नहीं मिलेगी। ड्रामे, हंसी, कॉमेडी, इस तरह की वीडियोस बनाकर ये अपने व्यूज़ बटोर रहे हैं, पैसा कमाते हैं। तो जितने भी लोग इस आशीष को या अर्पित को सुनते हैं, बी अलर्ट। ये बंदे शैतान की ओर से हैं, आपको भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं। क्योंकि शैतान का एक ही काम है कि वो बुद्धि के ऊपर अटैक करता है, बुद्धि के ऊपर लोगों को कंफ्यूज करता है। जो उसने सबसे पहले हव्वा को उसकी बुद्धि में जो है अटैक करके उसको भरमाया था, जिसकी वजह से उसने फल खाया था, है ना। तो परमेश्वर की आज्ञा उसने नहीं मानी और उसने उसको भरमा दिया। तो ये लोग भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं और ये भरमाए जा चुके हैं। तो दयाराज जी ने एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने 10 वजह लिखी हैं, 10 वजह के बारे में बताया है कि ये शैतानी लोग, ये जो मसीह के अगेंस्ट में एंटी क्राइस्ट लोग जो हैं, क्यों धनराज के अगेंस्ट में हैं और क्यों मसीह मंथन की शिक्षा के अगेंस्ट में हैं। 10 वजह, 10 रीजंस। पहला, धनराज के अंदर वो ताकत, वो पावर, वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश और वो नॉलेज जो परमेश्वर की ओर से मिली है उनको, पवित्र आत्मा की लीडिंग में जो मिली है उनको, तो वो जो हैं सही को सही और गलत को गलत बोलने का दम रखते हैं, राइट, क्लीन बात बोलने वाले। दूसरा, बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में सिखाने वाले धनराज को ये इनके अगेंस्ट इसलिए हैं क्योंकि इनको बाइबल के कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ के बारे में कुछ नहीं पता। इनको जो इनकी संस्था सिखा रही है, जो इनको पास्टर सिखा रहा है, बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। शैतान की भाषा, अन्य अन्य भाषा, रिबे रिबा, शाबा शाबा, लाबा लाबा, इसको एक्सपोज करके क्लीन वचनों के साथ प्रूफ करने वाले धनराज आज जो है इस शैतानी भाषा को मसीह मंथन बैठक डिक्लेयर कर चुका है कि ये भाषा आपको, आपके मुंह से इस भाषा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को श्रापित, पवित्र आत्मा को श्रापित, परमेश्वर को श्रापित बुलवा रहा। पैसे का दशमांश, जो दशमांश को लेकर ये लोग जो पे टू सेवक जो प्रेशराइज करते हैं कि दशमांश देना ज़रूरी है, उनको एक्सपोज किया, उनका विरोध किया और जिसकी वजह से आज ये लोग विरोध में हैं।
नंबर 5, यहूदीवाद के खिलाफ मसीह मंथन बैठक दानराज बात करते हैं। नंबर 6, कल्ट शिक्षा, जो कल्ट शिक्षा है हम उसको एक्सपोज करते हैं। एक नाम का बपतिस्मा, पेंतिकोस्त, एक नाम का बपतिस्मा, यहूदीवाद, माता यरूशलेम, ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, ये जितने भी नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ ये सब के सब कल्ट शिक्षा वाले हैं जिसको मसीह मंथन बैठक ने एक्सपोज किया है। खरी शिक्षाओं के ठेकेदार हम मसीह मंथन के लोग राज अपने आप को हम लोग मानते हैं, कंफर्म करते हैं वचन के साथ, बाइबल के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार। ये नहीं है कि हमने बोल दिया तो हम लोगों ने इसको डिक्लेयर कर दिया तो आप भी मानिए। कोई कन्फ्यूज़न अगर आपके पास में है तो आप वचन से बात कर सकते हो। हम लोग टाइम पास वाले स्तुति आराधना के गीत नहीं गाते हैं। नंबर 8, यहाँ पे टाइम पास के लिए स्तुति आराधना 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की। कल संडे है, संडे चर्च लगेगी। जितने बड़े बड़े भीड़ वाले चर्चेस के पास्टर्स, सेवक, दास, अपोस्टल, बिशप जितने भी हैं, आप देखना 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक केवल वर्शिप होगी और 2 से 5 मिनट का वचन, ठीक है। और जो वर्शिप होगी वो भी कौन सी होगी? पवित्र आत्मा उतरा, रूह की बारिश, है ना, रूह के शोले, रूह की बारिश, पवित्र आत्मा उतरा। ये टाइम पास वाली वर्शिप है, कुछ नहीं होने वाला इससे। मिलावटी प्रचार हम नहीं करते। हम लोग क्लीन संदर्भ में, कॉन्टेस्ट में बात करते हैं। और 10वां और आखिरी है, हम संस्था को नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य को प्रमोट करते हैं। हम संस्था को नहीं, राज्य को मानते हैं। तो ये 10 मुद्दे, ये 10 रीजंस हैं जिसकी वजह से शैतान के जितने भी एजेंट्स हैं वो आज दशमांश हो, चाहे शैतानी भाषा हो, चाहे ये सभी विषय हो, ये उसको लेके चल रहे हैं। इसीलिए इनको दयाराज और मसीह मंथन बैठक इनको बुरा लगता है, गलत लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं। इन्हीं में आते हैं आशीष अर्पित, जो कि हमारी इस शिक्षाओं को इस तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि ये गलत है, कल्ट है। हम ये कहते हैं, मसीह मंथन ये कहता है, धनराज ये कहते हैं, अगर किसी को भी कोई डाउट है मसीह मंथन की शिक्षा के रिलेटेड तो आप जब चाहो धनराज के ऑफिस में जाकर, मुंबई में जाकर टाइम लेकर डिबेट कर सकते हैं। मुद्दा डिबेट का होना चाहिए, विरोध का नहीं। और डिबेट का मतलब होता है एक टॉपिक के ऊपर बात होगी और वो कंफर्म होने के बाद, क्लीन होने के बाद हम उस विषय को वहीं पे ख़त्म कर देंगे कि ये डिक्लेयर हो चुका है। वचन के साथ बात होगी, संदर्भ में बात होगी, राइट। अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाने वाली बात नहीं होगी। तो आप में से जो भी लोग मसीह मंथन बैठक की शिक्षा के अगेंस्ट में हैं या धनराज के अगेंस्ट में हैं, मेरे जैसे और तमाम मसीह मंथन बैठक के अंदर पास्टर्स, लीडर्स, प्रचारक जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में वीडियोज़ बन रही हैं, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, कुछ मतलब नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है। आपका टॉपिक शिक्षा है तो शिक्षा को लेकर बैठ के डिबेट कीजिए। फालतू के ड्रामे, वीडियो बनाने, कॉमेडी वीडियो बनाने, इतनी चीप हरकतें करनी, कभी किसी के लेकर बदनाम करना, कभी किसी का नाम बदनाम करना, मरे हुए लोगों को सामने लेके आना, उनको गलत ढंग से बेइज्जत करना, मरे हुए लोगों का नाम गलत ढंग से यूज़ करना, ये सारी एक्टिविटी जो अब तुम लोग कर रहे हो मिस्टर आशीष, ये तुम केवल अपने व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए कर रहे हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किसी के ऊपर पर्सनली अटैक नहीं कर सकते। पर्सनली अटैक करने का मतलब बहुत ख़तरनाक होता है।
राइट। थोड़ा सा बोलने से पहले समझना है, बोलने से पहले अगर आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, इसकी तो माफ़ी नहीं है, राइट। तो आशीष और अर्पित, तुम्हारी वीडियोस के जो ड्रामे हैं ना, अब बंद होने जा रहे हैं। कल तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बढ़िया सी ज़बरदस्त तरीके से कल तुम्हारी जो है वाट लगने वाली है। कल पास्टर धनराज जी संडे की जो चर्च लेते हैं उसमें वो तुम्हें अच्छे से धोने वाले हैं, ठीक है। तो हिम्मत रखना सुनने की और डिबेट में आने की हिम्मत रखना, ठीक है। तुम भगोड़े हो चुके हो, कन्फर्म्ड है कि तुम भगोड़े हो। तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम धनराज के सामने 3 मिनट भी टिक पाओ, तुम्हारी औकात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ना तो एज है, ना एजुकेशन है, ना क्वालिफिकेशन है, ना बाइबल स्टडी है, ना ही तुम्हारे पास बिहेवियर है, ना ही तुम्हारे पास मैनर्स हैं, ना ही तुम्हारे पास वे ऑफ टॉकिंग है, ना ही तुम्हारे पास एक बात को रखने का ढंग है कि बात को रखा कैसे जाता है। ये सारी डिसक्वालिटीज़, ये सारे अवगुण तुम्हारे अंदर हैं मिस्टर आशीष क्षत्री। तुम अपने आप को इन चीज़ों में पहले कवर करो, फिर धनराज के साथ भी डिबेट करने की सोचना। फिर भी धनराज तुम्हें बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, आओ मुंबई आओ। तुम्हें डर किस बात का है? तुम तो डरे हुए हो, तुम्हारा डर नज़र आ रहा है। तुम मुंबई जाना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो डर है। डर किस में होता है? चोर को डर होता है सिपाही का, शैतान को डर है प्रभु यीशु मसीह का। तुम चोर भी हो, राइट, जो लोगों की बातों को चुराते हो, लोगों के मुद्दों को चुराते हो और अपनी वीडियोस बनाकर अपने आप को हाईलाइट करते हो, चैनल को व्यूज़ बनाते हो। तुम चोर भी हो, ठीक है। और तुम शैतान की ओर से भी हो, इसीलिए यीशु मसीह की सच्ची शिक्षा के अगेंस्ट में हो। तो दोनों क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर में हैं, इसलिए तुम भाग रहे हो, डर रहे हो। अगर तुम में दम है, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हारे पास सारी बातों का बाइबल के अनुसार प्रूफ है, तो बैठो ना सामने, सब कुछ लाइव होगा ना। तुम्हें कौन सा धनराज जी जंगल में बुला रहे हैं जहाँ पे कोई दुनिया नहीं होगी, कुछ लोग नहीं होंगे? मुंबई के अंदर बुला रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। इसी बहाने तुम मुंबई घूम लोगे, तुम्हें एक मौका मिल रहा है मुंबई घूमने का। जाके देखना बाइबल कॉलेज कैसा बना हुआ है, और तुम्हारा जो है ना दिमाग खुल जाएगा वहाँ पे जाके। सो आशीष, मेरी एक वीडियो पहले भी आई थी और मैं तुम्हें बोला था कि जो तुमने मीनल सिस्टर के अगेंस्ट में नेगेटिव बातें बोली हैं उनके कैरेक्टर को लेकर, उस वीडियो की तुम्हें माफ़ी मांग कर वीडियो तुम्हें डालनी है, लेकिन तुमने अभी तक डाली नहीं है, ठीक है। तो उसको डाल दीजिए। गलत बात गलत होती है, मुद्दा वचन का है, मुद्दा बाइबल के शिक्षा का है, और मुद्दा मसीह मंथन बैठक की शिक्षा का है। किसी भी पर्सन को, और वो भी मरे हुए को, तुम अपने इस घटिया स्ट्रेटजी के अंदर ऐड ऑन नहीं कर सकते, ओके। बहुत अच्छे रहोगे अगर तुम मिलन सिस्टर वाली बात को लेकर एक वीडियो बनाकर डाल दो, माफ़ी की वीडियो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा इन सब हरकतों को लेकर। हो सकता है कि मसीह मंथन और मसीह मंथन के लोग, और इनफैक्ट मिलन सिस्टर की फैमिली के लोग तुम्हें माफ़ कर दें। तुम्हारी भलाई इसी में है, ठीक है। नेवर टॉक टू अगेंस्ट द कैरेक्टर। तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है। तुम इतने बौखला गए हो, तुम इतने घबरा गए हो, तुम इतने कंफ्यूज हो गए हो, तुम इतना फड़फड़ा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम्हारी वर्डिंग, तुम्हारी बातें, तुम्हारी वीडियोस ये साफ दिखा रही हैं
तुम्हारे अंदर जो तूफान चल रहा है, तुम्हारे अंदर जो फड़फड़ाहट घबराहट चल रही है, वो तुम्हारी वीडियोस, तुम्हारे स्टाइल बोलने का, राइट, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। तो सारी की सारी चीप हरकतें जो तुम कर रहे हो अपनी वीडियोस के अंदर, तुम्हारा चेहरा जो है ना, क्लीन चेहरा, रियलिटी तुम्हारी सच्चा चेहरा, जो एक्चुअल में तुम आशीष खत्री तुम जो हो, वो तुमने अपने आप को एक्सपोज खुद नहीं कर दिया है। ठीक है, तैयार रहना कल की वीडियो के लिए। और तुम भगोड़े साबित हो चुके हो, तुम्हारी औकात, दम, हिम्मत, नॉलेज नहीं है। यूट्यूब के ऊपर भौंकना तुम्हें आता है, दूर से भौंकना तुम्हें आता है ना। तुमने अपनी वीडियो में बोला था कि एक बंदा जो मुंबई से है, जिसने दैनिक के अगेंस्ट में बोला था और जिसको धमकाया गया था, वो तो चुप कर गया, वो डर गया क्योंकि वो मुंबई में था। मैं तो दूर हूँ, तुम दूर नहीं हो। तुम्हें कौन बोल रहा है कि तुम दूर हो? तुम्हें ये लगता है कि तुम दूर बैठे हो। ठीक है, तुम दूर नहीं हो। कहाँ बैठे हो, आसाम में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, तुम दूर नहीं हो। अपनी इस चीप हरकतों को छोड़कर अगर तुम मसीह में हो, अगर तुम मसीह के हो, तो अपने आप को सुधार कर प्रभु का काम में लग जाओ। अंतिम आज्ञा, महान आज्ञा, मत्ती 28 का 19-20, इसमें लग जाओ अगर तुमने अपने आप को अनंत काल में लेके जाना है। अनंत काल का जीवन अगर तुमने पाना है तो मत्ती 28 का 19-20 पूरा करो। अब तक तुमने बहुत सी व्यूज बटोर लिए हैं। ये सारे ड्रामे बंद करके अपने आप को प्रभु के सामने रखकर माफ़ी मांगकर जो भी तुम ड्रामे कर रहे हो इसको बंद कर दो। किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम नरक में जा रहे हो और तुम्हारी वजह से वो लोग जो तुम्हें फॉलो करते हैं उनको भी तुम साथ में लेके जा रहे हो। अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों गड्ढे में जाएंगे। इसलिए हमें दुख इस बात का है। तुम्हारा दुख नहीं है, तुम तो डिक्लेयर हो चुके हो, तुम नरक में जाओगे। क्योंकि जो तुम्हें लीड कर रहा है, जिसको तुम फॉलो कर रहे हो, जिसकी लीडिंग में तुम चल रहे हो, जिसकी पॉजिस में तुम आ चुके हो, जिसमें तुम ट्रांसफॉर्म हो चुके हो शैतान की आत्मा में, तो वो तुम्हें लेके जाने वाला है नरक में। लेकिन तुम्हें जो फॉलो करते हैं, चिंता उन लोगों की है। तो मत्ती 28 का 19-20 पूरा करो अगर तुम्हें अनंत काल में जाना है, जहाँ लिखा है कि इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आके दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक कहता मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। अगर ये काम करोगे तो प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक तुम्हारे संग में रहेगा। ये जो तुम ड्रामे कर रहे हो ना, कॉमेडियन वीडियो बनाकर, ऐड करके, मूवी की क्लिप ऐड करके और कुछ क्लिप्स ऐड करके जो तुम लगे हुए हो, तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, मिस्टर अर्पित खत्री, अर्पित खत्री, छत्री, बकरी क्या है तू जानता है। 2 यूहन्ना 1:9 कहता है कि जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और शिक्षा में स्थिर नहीं रहता, उसके पास ना तो पिता है ना पुत्र है। तुम मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए हो, मसीह की शिक्षा में नहीं हो, क्योंकि तुम आगे बढ़ गए हो। तुम अपने ड्रामों में, वीडियोस बनाने में, व्यूज उठाने में, कॉमेडी की वीडियो बना के इधर उधर के लोगों के मुद्दों को, फटे हुए फोटो में टांग अड़ाने वाले मुद्दों को लेकर तुम अपने व्यूज़ बटोर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम शिक्षा से आगे बढ़ गए हो। तुम्हारे अंदर मसीह दिखाई नहीं दे रहा, ना ही तुम्हारे अंदर मसीह की शिक्षा। अभी भी टाइम है, मरने से पहले सुधर जाओ, वरना मरने के बाद तो एक ही काम होने वाला है, न्याय। मरने से पहले चांस तुम्हारे पास नहीं है। डिबेट के लिए मुंबई पहुंच जाओ, या फिर सरेंडर कर दो या मुंबई पहुंच जाओ।
क्योंकि तुम घोड़े साबित हो चुके हो। एक और वचन के साथ मैं वीडियो खत्म करूंगा। 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 3, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इसमें हम जान लेंगे क्या कि हम उसे जान गए हैं। तुम प्रभु यीशु मसीह को अभी जानते भी नहीं हो कि कौन प्रभु यीशु मसीह है, और बातें करते हो बड़ी बड़ी बातें करते हो हनूक की किताब की बातें करते हो कि हनूक की किताब के बारे में दानियल सिखा रहा है। कभी भी बाइबल में ये नहीं लिखा, और ना ही हनूक की किताब में, और ना ही कहीं पे ये स्टेटमेंट आई है कि हनूक की किताब को नहीं पढ़ना है। जो चीज़ हमारे लिए बनी है, जो चीज़ जहाँ से हमें अच्छा ज्ञान मिलता है, हज़ारों तरह की ग्रंथ, हज़ारों तरह की बातें, हज़ारों तरह के अलग अलग जो है ना बुक्स बनी हुई हैं। तो जहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिलती है उसको ले लेना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास वो नॉलेज नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तुम्हारे पास वो बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ। अर्पित, तुम ये कहते हो कि तुम यीशु मसीह को जान गए हो, कहते हो, जाहिर करते हो, शो ऑफ करते हो कि तुम यीशु मसीह को जान गए हो। तो कहता है जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है। झूठा कौन है पता है? वह झूठा है, वह शैतान है। झूठा कौन है? शैतान। तो वो शैतान है। ठीक है, आज्ञा को ना मानने वाला शैतान है। आज्ञा को ना मानने वाला और झूठ बोलने वाला शैतान है। तो कहता है आज्ञा को नहीं मानेगा तो कहता है वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। झूठा कौन है? शैतान। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर झूठा शैतान है और सत्य प्रभु यीशु मसीह है तो कहता वह झूठा है, मतलब वो शैतान की ओर से है। और उसमें सत्य नहीं, मतलब उसमें यीशु मसीह नहीं। तुम में यीशु मसीह नहीं है, अर्पित एंड आशीष नहीं है, क्योंकि तुम झूठ के हो और झूठ को फॉलो और झूठ को प्रमोट कर रहे हो। और जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। आज मसीह मंथन बैठक ये डिक्लेयर करता है क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा है। इसीलिए हम डिक्लेयर करते हैं आपके उद्धार को कंफर्म करवाएंगे, आपके सल्वेशन को और आपके रैप्चर को और आपके उद्धार को कंफर्म करवाएंगे। इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, राइट। इसीलिए लिखा लास्ट में, इससे हम जान जाते हैं कि हम उसमें हैं। हमारे अंदर सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। तो तुम इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो, चीप बातें कर रहे हो, वॉइस कॉल के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कभी वॉइस मेल, कभी AI को लगाकर, क्या बातें, क्या है ये यार। मतलब टोटली फेक पर्सन हो तुम मिस्टर आशीष खत्री। फेक, 100% फेक। तुम तो मेरी नज़र में तुम इंसान की गिनती में आते नहीं हो। तुम्हारे अंदर कोई भी बात, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी तुम्हारा है ना, कुछ भी तुम्हारा इंसानों वाला नज़र ही नहीं आता, मसीहों वाला नज़र नहीं आता। खुद को, अपने आप को एक बार चेक करो, अपनी वीडियो को देखो कम से कम कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी चीप हरकतें तुम्हें क्या शो कर रही हैं। सुधर जाओ। इमीडिएट वीडियो बना के मिलन सिस्टर के नाम से, सिस्टर से माफ़ी मांगकर वीडियो बनाकर जो है उसको, उस चीज़ को रियलाइज़ करो। सेकंड, मसीह मंथन बैठक दानियल और मसीह मंथन बैठक की शिक्षा के विरोध में तुम जो जल रहे हो उसको प्रूफ करो सामने बैठ के डिबेट पर।
कि तुम्हारा विरोध का मुद्दा ये है, वचन ये ऐसे है, ज्ञानराज ऐसे सिखा रहे हैं, ये गलत है, ये सही है। ऐसे आओ ना, अपनी क्वालिटी दिखाओ ना, अपनी नॉलेज दिखाओ ना, तो अपना दम दिखाओ ना कि तुम्हें कितनी नॉलेज है बाइबल की। क्यों डर रहे हो यार? कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सुधर जाओ आशीष खत्री, वरना प्रभु का न्याय जो होगा तुम्हारे लिए तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और वीडियो को आगे शेयर कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है खतरे तक पहुँचे, उस आशीष खतरे तक पहुँचे, और वो बंदा इस वीडियो को देखे और उसके दिमाग में अकल आए, उसको अकल आए और वो एक वीडियो बनाकर माफ़ी मांगे। प्रभु ने हमें बोला है, हमें माफ़ करने के लिए बोला है, हम माफ़ कर देंगे, ठीक है। तुम्हारे पास यही ऑप्शन है। वैसे भी तुम कल को भगोड़ा साबित होने वाले हो, कंफर्म होने वाले हो, प्रूफ होने वाले हो। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक और वीडियो से जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपना ध्यान रखिए, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।